बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को प्रजातियों के वर्गीकरण के आगे का वर्गीकरण बताने जा रही हूँ। प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण। ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण मानव प्रजाति के वर्गीकरण में बहुत अधिक महत्व रखता है। ग्रिफिथ टेलर ने बालों की बनावट और शिरस्त्र सूचकांक के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है और 7 प्रकार की मानव प्रजातियां बताई हैं। शिरस्त्र सूचकांक के आधार पर इनके जो वर्गीकरण का क्रम इस प्रकार है। नंबर 1 नेग्रिटो बहुत पतला सिर, नीग्रो बहुत लंबा सिर, ऑस्ट्रेलाइड लंबा सिर, मेडिटेरेनियन मंझला लंबा सिर, नॉर्डिक मंझला सिर, अल्पाइन चौड़ा सिर और मंगोलिक बहुत चौड़ा सिर। इस वर्गीकरण की विशेषता है कि इसमें शिरस्त्र सूचकांक को चढ़ते हुए क्रम से रखने पर वही क्रम आता है जो क्रम प्रजातियों को एशिया महाद्वीप से बाहर की ओर रखने में आएगा। टेलर का कहना है कि मानव प्रजातियों के विकास का उद्गम क्षेत्र मध्य एशिया था, जहां से विकसित होकर ये प्रजातियां बाहर की ओर फैलती रहीं। इसलिए सबसे आरंभ में विकसित हुई प्रजातियां खिसक कर महाद्वीपों के बाहरी सिरों की पेटियों पर जा बसी हैं और बाद में विकसित हुई हैं प्रजातियां उद्गम प्रदेशों के पास ही बसी हैं। इसमें एक अपवाद सबसे आरंभिक 2 प्रजातियां नेग्रिटो और नीग्रो का है जो अमेरिकाओं में न पहुंच सकी। शायद यही कारण था कि उन आरंभिक युगों में अलास्का का थल सेतु ग्लेशियर की बर्फ से बंद था। टेलर की इस प्रजाति वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नंबर 1 अब जो उन्होंने 7 प्रकार की प्रजातियां बताई हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन है। नंबर 1 नेग्रिटो प्रजाति नाटे कद की, चॉकलेट से काले रंग तक की, नौचौड़ी नाक और चपटी नाक वाली होती है। सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देखने पर इनके बाल सपाट और फीते के समान दिखाई देते हैं जो छल्लेदार होते हैं। इनका जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ होता है जिसके कारण चेहरा बाहर की ओर निकला हुआ उत्तल या अवमुख बन जाता है। नासिका चपटी होती है। वर्तमान समय में कुछ हजार नेग्रिटो ही संसार में जीवित हैं। चूँकि अब उनसे शुद्ध रक्त वाला नेग्रिटो कोई भी नहीं है और उनके साथ बहुत प्रजातियों का मिश्रण हो गया है, इसलिए ये जान लेना बहुत अधिक कठिन है कि आरंभ में उनके कपाल की आकृति कैसी थी। अनुमानतः शिरस्त्र सूचकांक 68 से 70 हो सकता है। नेग्रिटो लोग दूरस्थ वनों और पर्वतीय प्रदेशों में जीवन बिताते हैं। ये श्रीलंका, मलाया, फिलीपींस और न्यू गिनी के अतिरिक्त अधिकतर अफ्रीका के कांगो प्रदेश के वनों में, युगांडा, अफ्रीका के कैमरून, अंडमान द्वीपों में रहते हैं। इनमें से कोई पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका में भी रहते हैं। 1 शताब्दी से पूर्व तस्मानिया और जावा में भी पाए जाते थे। नंबर 2 नीग्रो। यह प्रजाति लंबे सिर की दीर्घ शिरस्त्र होती है जिसका सूचकांक 70 से 72 है। बाल बहुत लंबे ऊन जैसे होते हैं। बालों की ऊर्ध्व काट अंडाकार होती है। त्वचा का रंग काला काजल के समान होता है। जबड़े बाहर निकले हुए होते हैं। नासिका चौड़ी और चपटी होती है। नीग्रो प्रजाति के लोग पुरानी दुनिया के 2 छोरों पर हैं, अफ्रीका में विशेषतः सूडान और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तटीय प्रदेशों में और न्यू गिनी के पापुआ प्रदेश में। प्रागैतिहासिक युगों में नीग्रो प्रजाति दक्षिणी यूरोप और एशिया में भी रहती थी। मानवशास्त्री का विचार है कि प्रागैतिहासिक मानव भी नीग्रोइड या प्राचीन सूसा में भी नीग्रोइड प्रजाति रहती थी। ऑस्ट्रेलाइड। नंबर 3 ऑस्ट्रेलाइड। यह प्रजाति भी लंबे सिर की होती है जिसका शिरस्त्र सूचकांक 72 से 74 होता है। इनके बाल ऊन के समान और घुंघराले होते हैं। बाल की ऊर्ध्व काट लंबे अंडे के समान होती है। त्वचा का रंग चमकदार कत्थई चॉकलेटी से जैतूनी होता है। जबड़े कुछ आगे निकले होते हैं। नाक मंझली चौड़ाई की होती है। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व सारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहते थे, पर अंग्रेजों के ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसने के बाद ये आदिवासी लोग मरुस्थल झाड़ियों की ओर
हटते चले गए। भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के लोग अधिक हैं। प्रागैतिहासिक युगों में ऑस्ट्रेलियाई मानव संभवतः उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी यूरोप में भी बसा हुआ था। न्यू मैक्सिको में इस प्रजाति के चिन्ह आज भी मिलते हैं। मेडिटेरेनियन प्रजाति, शुद्ध मेडिटेरियन प्रजाति के लोग लंबे सिर के, शिरस्से सूचकांक 74 से 77, नाक अंडाकार, बाल घुंघराले तथा ऊर्ध्वकाट अंडाकार, जबड़े बहुत थोड़े आगे निकले हुए होते हैं। सबसे प्राचीन मेडिटेरियन प्रजाति ऑरिगोनेशियन कहते हैं। ये बहुत छोटे कद की थी, चेहरे की बनावट हड्डीदार। बाद के युग में मेडिटेरियन प्रजाति में आइबेरियन लोग, जिनके शरीर सुगठित थे, त्वचा का रंग जैतूनी और कांसे जैसा था। उसके बाद के युग में सेमाइट्स लंबे कद के सुंदर लोग थे, जिनकी नाक उभरी हुई थी। मेडिटेरियन जाति 6 बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी सिरों पर पाई जाती है। इनमें ऐसे लोग हैं जो यूरोप के पुर्तगाली, अफ्रीका के मिस्री, ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशियन और उत्तरी अमेरिका के इरोक्वाय और दक्षिणी अमेरिका के तुपी हैं। नॉर्डिक प्रजाति मंझले सिर के, शिरस्से सूचकांक 78 से 82। उनके बाल लहरदार, ऊर्ध्वकाट में छोटे अंडेदार होते हैं। चेहरा लगभग चपटा और नाक लंबी, अग्रभाग में चोंच के समान मुड़ी हुई होती है। त्वचा का रंग हल्का भूरा और कुछ गुलाबी झलक लिए। उत्तरी यूरोप के लोग प्रायः श्वेत और गुलाबी श्वेत होते हैं। कुछ लोगों की त्वचा में रक्तवर्ण की चमक होती है। मानव इतिहास में नॉर्डिक जाति यूरोप, एशिया और दोनों अमेरिकाओं के मेडिटेरियन सीमाओं के ठीक अंदर की पेटी में रहती थी। यह प्रजाति न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के महासागरीय भाग में पोलिनेशियन क्षेत्र में भी रहती थी। केवल अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें नॉर्डिक निवास की कोई पेटी नहीं है। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में कुछ छोटे अवशेष हैं जो संभवतः नॉर्डिक प्रकार से मिलते जुलते हैं। अल्पाइन प्रजाति की चौड़े सिर वाली होती, जिसका सर्वोच्च सूचकांक 82 से 85 है। चेहरा एवं जबड़ा सीधा होता है। नाक पतली, केश काफी सीधे, बालों की ऊर्ध्वकाट लगभग